नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से डेली मार्केट एनालिसिस के लिए और ये वीडियो मैं कल 30 तारीख के लिए बना रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को। तो आज का मार्केट से देखते हैं कि क्या स्थिति है। आज जैसा कि मैंने फर्स्ट वीक के पहले दिन से ही मैं बोलना शुरू किया था कि जब तक मार्केट 24,000 को निफ्टी के बारे में कि जब तक निफ्टी 24,000 के क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करती या क्लोज नहीं देती तब तक मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। और आज बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने निफ्टी ने 24,000 के ऊपर क्लोज दिया है, लगभग 24,242 के पास। और हाई जो लगा है 24,283। तो ये काफी पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। और निफ्टी जो है सो आज ओपन होने के बाद ये लगातार जो है सो साइडवेज हो गई। तो यहाँ पर एक बार ये देख सकते हैं कि ऑप्शन बायर के लिए या यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब दिख नहीं रहा था अपॉर्चुनिटी शुरू से ही। मतलब ओपन हुआ उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सिचुएशन बना हुआ है ये पूरा रेंज में ही रहा आज सारा दिन। तो इस वजह से आज कोई ऑप्शन का तो कोई ट्रेडिंग हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन अब जो सिचुएशन ये बन रहा है कि अब क्या हो सकता है इसमें नेक्स्ट जो कल के दिन के लिए कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज दो है, फॉलो अप बाइंग आएगा इस पे और ये जो है तो अब 24,300 को क्रॉस करके 24,500 की तरफ जाएगा। निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी अब पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही ऊपर जाएगा। अगर मान लेते हैं निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश भी करेगा तो हम लोग इसे 24,000 से लेकर 24,100 के बीच में बाय करने की कोशिश करेंगे। मैंने बाय ऑन डिप्स हमेशा रहेगा इसमें। अब ये अप्रोच रहेगा निफ्टी में। और ये तो निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि जब तक ये 57,300 को ऊपर क्रॉस नहीं करेगी और वहां पर क्लोज नहीं देगी तब तक इसमें बाइंग नहीं बनेगा। एटलीस्ट इंडेक्स में तो बाइंग नहीं बनेगा। तो वहां पर ऐसा ही हुआ, आज ओपन गैप अप हुआ लेकिन ये 57,300 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। और हाई मारा है इसने लगभग 57,300 का, लेकिन क्लोज नहीं मिला। 57,200 पे ही क्लोज इसको मिला। तो अभी भी इसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन बनाए रखेंगे और इसमें बाय ऑन डिप्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे। बस इसे थोड़ा समय के लिए अवॉइड करेंगे और हम लोग निफ्टी पर फोकस करेंगे ज्यादा। जब तक ये 57,300 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर ये जैसा कि मुझे उम्मीद लग रहा है, जैसा मैं डेटा एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक या दो दिन में ये भी 57,300 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। हो सकता है कल दे दे या फिर परसों दे दे, वो तो देखने वाला समय है। अब देखते हैं ये निफ्टी की बात है। अब निफ्टी का डेटा कैसे सपोर्ट कर रहा है हमें। डेटा के अकॉर्डिंग, निफ्टी के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखिए निफ्टी का डेटा में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला आज सारा दिन। तो यहाँ पर ये देखिए निफ्टी, यहाँ पर ये देखिए कि ये निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो है तो 24,200 के पास है। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो है ये देखिए यहाँ पे 24,200 के पास है और उसके बाद फिर 24,000 के पास है। और रेसिस्टेंस, नेक्स्ट रेसिस्टेंस 24,300, उसके बाद 24,500। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये निफ्टी 24,200 को तोड़ता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 24,000 से 24,100 के बीच में। और वहां से बाय करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे और इसको 24,300 से लेकर 24,400 500 तक इसको ट्रेड कैरी करेंगे, मतलब वहां तक एक टारगेट लेके चलेंगे। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। और निफ्टी का पीसीआर डेटा भी काफी पॉजिटिव है 1.19। तो ये भी पॉजिटिव है। तो नेट नेट ये है कि निफ्टी पॉजिटिव है, अभी अच्छा खासा पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आज पूरे दिन शॉर्ट कवरिंग दिखा है इसमें। और बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, वो वो यहाँ पे 57,000 के पास दिख रहा है, 57,000 के पास सपोर्ट दिख रहा है। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है 57,200 के पर ट्रेड कर रही है। 57,000, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 57,000 के पास। मुझे नहीं लगता कि 57,000 के नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। और ऊपर में तो पूरा खाली ही खाली है। मतलब कि अगर मुझे लगता है कि अगर कल ये 57,300 को तोड़ दे तो 57,500 और जो मेरा जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो 58,000 का होगा। मैं यहाँ तक निफ्टी को देखना चाहूंगा कम से कम 2 4 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर डेटा पॉजिटिव है, न्यूट्रल है एक्चुअली, 0.95 है। तो ये ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या बनता है, सिचुएशन ये बनता है सेक्टर के हिसाब से। देखिए आज जो सेक्टर चला है वो है आईटी और फार्मा और ऑटो थोड़ा बहुत और केमिकल। अब कैसे कैसे एक एक डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। पहले तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आईटी लीड की, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई।
प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ऑटो ऑटो भी तो 2-3 दिन से पॉजिटिव था, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जैसे ये दोनों पीछे हुए, उसके बाद वहां पर तुरंत लीड किया फार्मा ने। फार्मा ने बहुत हद तक कोशिश की मार्केट को ऊपर रखने की, और रखा भी। और उसके बाद फिर केमिकल, ये भी था। तो आज, और मेटल भी था। तो कुल मिला के आज जो जो लीडर्स में काफी मिक्स थे सब, सारे सेक्टर। आईटी भी थे, फार्मा भी था, मेटल्स भी थे, और रियल्टी भी था। तो इस सारे बहुत आज मिक्स थे। तो एक बार आईटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और कल का क्या उम्मीद हो सकता है? कल का देखिए, अगर बैंक निफ्टी ऊपर 57,300 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है, तो मैं प्राइवेट बैंक को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, रियलिटी को, और मेटल्स को, ये मेरी प्रायोरिटी होगी कल के लिए। और अगर मान लेते हैं नीचे टूट के अगर नेगेटिव में ट्रेड करने लग जाए, तो मैं फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे फोकस करूंगा। और अगर साइडवेज हो जाए, तो साइडवेज की कंडीशन में जो लीडिंग सेक्टर होगा मैं उस पर फोकस करूंगा। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो और कोई कंडीशन हो नहीं सकता। तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव में कौन सा सेक्टर को आप देखेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो कौन सा सेक्टर देखेंगे, अगर साइडवेज हो गया तो कौन सा सेक्टर देखेंगे। तो ये सारा आज का है। और एक बार ये आपको देख लेते हैं कि कैश में क्या डेटा है। तो कैश में जो है, आज डीआईए एफआई दोनों का बाइंग दिखा। डीआई का बाइंग 998 करोड़ का, और एफआई का बाइंग 2981 करोड़ का। तो नेट नेट 39,980 करोड़ का नेट नेट कैश में बाइंग है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 57,300 को तोड़ करके ऊपर ट्रेड करे, और हम लोग फिर मार्केट को वन साइडेड रैली देखेंगे, अपर ऊपर के साइड का। तो इस भरोसे कि कल हम लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट में जाएंगे, और वेट करेंगे कि क्या होता है थोड़ा सा, और बैंक निफ्टी के टूटने का इंतजार करेंगे। और मेटल्स में ये जो मैंने बताया आपको कि कल के लिए जो सेक्टर होगा पॉजिटिव, अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो फिर प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी और मेटल्स। और अगर नहीं टूटता है, अगर नेगेटिव है, तो फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखेंगे। और अगर साइडवेज है, तो जो लीडिंग सेक्टर उस पर फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को और भी मार्केट, लाइव मार्केट एनालिसिस सीखना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। 1-2 घंटे में करवाता हूँ डेली, दिन में। तो कोशिश करूंगा आप भी सीख लें, और क्योंकि थोड़ा आपका भी ट्रेडिंग ईजी और स्मूथ हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।